फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कुछ अर्निंग रिपोर्ट 6 तारीख के दिनों में आए हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशनों में। उसके अर्निंग रिपोर्ट कैसे रहे हैं वन बाय वन चेक करते हैं। 4-5 कंपनियों के अर्निंग रिपोर्ट देखेंगे और अर्निंग रिपोर्ट के हिसाब से स्टॉक का क्या मोमेंटम हो सकता है उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बामन एंड लोरीज, एक हेवी इक्विपमेंट कंपनी है। इसकी अर्निंग 210 रुपये का प्राइस चल रहा है। कल के दिनों में 1% की गिरावट देखने को मिली है। ये स्टॉक के अर्निंग रिपोर्ट Q1 26 के आए हुए हैं। अर्निंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, रेवेन्यू 690 करोड़ का है। उसमें ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टरली 63 करोड़ का है। तो यहाँ देख सकते हैं कि करीब करीब 10 से 12% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। एंड नेट प्रॉफिट 63 करोड़ का है। तो करीब करीब बोल सकते हैं 10% का नेट प्रॉफिट आ रहा है और ईपीएस 4.0 का है। तो मार्जिन के हिसाब से 10% पे नेट प्रॉफिट पे काम कर रही है कंपनी है। अब इनका ईयर टू ईयर ग्रोथ देखेंगे। उनको ग्रोथ को चेक करें तो रेवेन्यू में 6% का ईयरली वाई बेसिस पे ग्रोथ आ रहा है, क्वार्टरली एंड वाई बेसिस पे। एंड 30% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ रहा है। एंड नेट प्रॉफिट में 8% का ग्रोथ आ रहा है। ईपीएस में 8% का ग्रोथ आ रहा है। यानी ग्रोथ पोटेंशियल के पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो रेवेन्यू में थोड़ा कम है। मार्केट पोजीशन के हिसाब से ये 6% की ग्रो कर रही है, लेकिन बाकी सभी फिगर 15 8%, 7%, 8% के ऊपर आ रहा है। एंड क्वार्टरली बात करें तो रेवेन्यू में 10% का ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 12% का नुकसान है और नेट प्रॉफिट में 8% का नुकसान है और ईपीएस में भी 8% का नुकसान है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर में बोल सकते हैं कंपनी थोड़ी खराब कर रही है, लेकिन ईयर और ईयर में कंपनी अच्छी करते हुए दिख रही है। वामन एंड लोरीज की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से एक 60 थोड़ा बेहतर करती हुई दिख रही है। वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई दिखता रहा है। अब मोमेंटम अभी स्टॉक में देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर किसी भी स्टॉक में लेना है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखना पड़ता है और वैल्यूएशन देखना पड़ता है कि वैल्यूएशन उसका क्या कह रही है। तो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये मिड रेंज की कंपनी के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। मोमेंटम में भी प्राइस में नहीं आ रहा है। टेक्निकल पैरामीटर में ये न्यूट्रल मोमेंटम पोजीशन शो करता हुआ दिख रहा है। कंपनी का मार्केट कैप के बारे में बात करें तो करीब करीब 3,590 का मार्केट कैप है और 13 की पी पे चल रही है और बुक वैल्यू के हिसाब से 2 के बुक वैल्यू पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसकी अच्छी चीज़ों क्या देखेंगे, डिविडेंड यील्ड मार्केट का लीडर ये 4% का डिविडेंड यील्ड दे रहा है, जो कि 4% का इंटरेस्ट आपको निकाल के ईयरली बेसिस पे देता हुआ दिख रहा है। पीजी देखेंगे तो सबसे प्रॉब्लम है इसका पी ग्रोथ का। पी देखेंगे तो पी का जो पीजी है 11 का आ रहा है, जो कि ईपीएस कम को दर्शाता हुआ दिख रहा है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू टीटीएम में करीब करीब 2558 करोड़ का आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक की रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू करीब रिटर्न ऑन इक्विटी 13% का निकाल रही है। कैश फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी से कैश थोड़ा कम है, 158% पॉजिटिव कैश फ्लो है, लेकिन नेट प्रॉफिट टीटीएम में देखेंगे तो 271 करोड़ का देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा कमाल क्या है कि 95% पब्लिक इसको लेके बैठी है एंड 2%, 2.5% के आसपास एफ आई आईज है। इंस्टीट्यूशन 1.8% है। प्रमोटर यहाँ पे खाली हैं। तो पब्लिक लीडिंग कंपनी है, तो यहाँ पे उठापटक थोड़ा ज़्यादा होने की संभावना है। एक कंपनी का पैकेजिंग के हिसाब से काम है इनका, डाइवर्सिफाइड फील्ड में। देन क्या बिजनेस इंडस्ट्रियल पैकेजिंग है, ग्रीसेस है, लुब्रिकेंट है, केमिकल्स है, लॉजिस्टिक सर्विसेज है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। रिफाइनरीज ऑयल ऑयल फील्ड है, रिफाइनरीज एंड ऑयल फील्ड है एंड ट्रैवल एंड वेकेशन सर्विसेज इन इंडिया। तो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से इनका पास डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है इस कंपनी पे। रिजल्ट के अकॉर्डिंग वाई बेसिस पे अच्छे रिजल्ट हैं, तो नज़र बना के रख सकते हैं।